खबर उन्नाव से है, जहां समाजवादी छात्र सभा के पीडीए पंचायत में सपा छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने भाजपा की तिरंगा यात्राओं को जनभावनाओं से खिलवाड़ बताया। प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा ने कहा कि वर्तमान में जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है। ऐसे में भाजपा तिरंगा यात्रा के माध्यम से जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 28 लोगों की मौत पर भाजपा राजनीति कर रही है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक पर भी निशाना साधा। कुशवाहा ने कहा कि पाठक दूसरे के डीएनए की बात करते हैं, लेकिन खुद के राजनीतिक आधार के बारे में स्पष्ट नहीं है। बता दें कि पीडीए पंचायत के कुशवाहा ने पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के प्रति सपा की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियां इन वर्गों को हाशिए पर धकेल रही है। समाजवादी पार्टी आगामी चुनावों में इन मुद्दों को जनता के सामने रखेगी। कुशवाहा ने कहा कि तिरंगा राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, लेकिन भाजपा इसका उपयोग सच्चाई छिपाने और जनता को गुमराह करने के लिए कर रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र नेता, युवा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। पीडीए पंचायत में विभिन्न सामाजिक और शैक्षिक मुद्दों पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम के अंत में विनीत कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे भाजपा के झूठे प्रचार के खिलाफ एकजुट होकर सच्चाई की लड़ाई लड़े। आज समाजवादी छात्र सभा के अध्यक्ष लकी यादव जी द्वारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन और पीडीए पंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें आज मुझे उन्नाव आने का मौका मिला। हमारे अध्यक्ष आदरणीय राजेश यादव जी और तमाम छात्र यहाँ मौजूद रहे, जिनके बीच में हम लोगों ने अपनी बातें रखी और 2027 में किस तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियाँ हैं वो छात्रों के बीच में, और जो समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम है, जो माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियाँ हैं, जो उनके कार्यक्रम हैं, उन्हें नौजवान साथियों को बताने का। ये लगातार उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। डीएनए की बात आप देख लीजिए, हर मंचों से ये, हर मीटिंगों में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और ब्रिजेश पाठक जी कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो इनको काम मिला है, जो जनता ने जिस उम्मीद से इन्हें जिम्मेदारियां दी हैं, वो अस्पतालों की स्थिति आप देख लो। ना तो अस्पताल ठीक है, ना तो वहाँ डॉक्टर है, ना तो दवाइयाँ हैं। अभी आपने बलिया में देखा होगा कि एक महिला जिसे फर्ज पर प्रसव करा दिया गया और वहीं डिलीवरी हो गई, ना वहाँ कोई देखने गया, ना अस्पताल का कोई कर्मचारी पहुँचा। तो ये भारतीय जनता पार्टी बरगलाने का काम कर रही है और डीएनए की बात ब्रिजेश पाठक जी कर रहे हैं। तो जब उनके डीएनए की बात हुई तो बौखला गए। तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप वो भी बात ना करो जिसे आप झेल नहीं पा रहे हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे हैं कि शुरुआत करते हैं, लेकिन वो उस पर झेल नहीं पाते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि किस बात का तिरंगा है, किस बात का तिरंगा यात्रा और जश्न तो जीत का होना चाहिए ना, सीज का नहीं होना चाहिए। आप बताओ कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, और कई तमाम चैनलों में हमने सुना कि ये लोग कहते हैं कि बहुत ताकतवर देश के प्रधानमंत्री हैं जो दूसरे देश में वार रुकवा देते हैं, और आज हमारे 28 लोगों की हत्या हो गई, हमारे 28 लोग शहीद हो गए। आतंकवादी कैसे देश में आए, आज तक ये नहीं बताया। इन्होंने सर्वदलीय बैठक में बताया कि हमसे चूक हुई, लेकिन ये नहीं बताया कि चूक कहाँ हुई। आखिर दोबारा चूक ऐसी होगी, जो चूक किया उसको सज़ा मिली कि नहीं मिली। आखिर वो आतंकवादी कहाँ चले गए जो देश में आए, हमारे देश के लोगों का जान लिया और वापस चले गए। और जब आज लड़ाई शुरू हुई थी तो आप ट्रंप की बात मान ली, आपने उसके कहने पर सीज कर दिया। क्यों माना? तब क्यों नहीं ट्रंप आया जब हमारे 28 लोगों की हत्या करी गई आतंकवादियों द्वारा? तो ये जश्न किस बात का मना रहे हैं? और आपको याद होगा कि जिस दिन हत्याएं हुई थी उसके दूसरे दिन मोदी जी बिहार पहुंच गए थे जनसभा करने के लिए। तो ये लाशों पे राजनीति करने वाली पार्टी है, ये लाशों के साथ लाशों पर राजनीति करती है, ये ताबूत घोटाला करने वाली सरकार है। तो ये जश्न किस बात का मना रहे हैं? ये हमारे देश के 28 लोग शहीद हो गए, इस बात का जश्न भारतीय जनता पार्टी मना रही है। अरे जश्न तो तब होता जब देश दुनिया के मानचित्र में पाकिस्तान खत्म हो जाता, ये आतंकवाद खत्म हो जाता, तब जश्न हम मनाते तो अच्छा लगता। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, उनके साथ खेलने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब जनता समझ रही है, इन्हें हटाने का काम करेगी। जन जागरण संदेश के लिए धीरज तिवारी की रिपोर्ट।